गीता अध्याय 2। एक अध्याय 2 में अर्जुन की प्रारंभिक मानसिक स्थिति क्या है? ए प्रबुद्ध, बी विरक्त, सी भ्रमित और शोकाकुल, डी क्रोधित। सी भ्रमित और शोकाकुल। भगवद गीता अध्याय 2। अध्याय 2 में कृष्ण का अर्जुन को पहला उपदेश क्या है? ए युद्ध भूमि छोड़ दो, बी बदला लो, सी मृतकों के लिए शोक मत करो, डी जंगल में ध्यान करो। सी मृतकों के लिए शोक मत करो। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण के अनुसार आत्मा आत्मन कैसी है? ए शरीर के साथ जन्म लेती है और मरती है, बी 5 तत्वों से बनी है, सी शाश्वत और अविनाशी, डी प्रयास से दिखाई देती है। सी शाश्वत और अविनाशी। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण शरीर की तुलना किससे करते हैं? ए रथ, बी कारागार, सी वस्त्र, डी ज्वाला। सी वस्त्र। भगवद गीता अध्याय 2। अध्याय 2 में कृष्ण के अनुसार मृत्यु के समय क्या होता है? ए व्यक्ति स्थायी रूप से स्वर्ग या नरक जाता है, बी आत्मा नष्ट हो जाती है, सी आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, डी व्यक्ति ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। सी आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण कर्तव्य पालन के बारे में क्या कहते हैं? ए यदि परिणाम से डर हो तो आवश्यक नहीं है, बी संघर्ष के समय इससे बचना चाहिए, सी बिना फल की आशा के करना चाहिए, डी केवल तभी करना चाहिए जब इससे स्वयं को लाभ हो। सी बिना फल की आशा के करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण अर्जुन को किस भावना से कार्य करने को कहते हैं? ए आक्रोश, बी स्वार्थ, सी अनासक्ति, डी विजय की इच्छा। सी अनासक्ति। भगवद गीता अध्याय 2। सफलता और असफलता में समता के भाव को कृष्ण क्या कहते हैं? ए कर्म, बी भक्ति, सी योग, डी सांख्य। सी योग। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण के अनुसार संभाव का क्या लाभ है? ए धन, बी जन्म मरण से मुक्ति, सी प्रसिद्धि, डी अलौकिक शक्तियां। बी जन्म मरण से मुक्ति। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण किस शब्द से उस ज्ञानी को संबोधित करते हैं जो स्थिर बुद्धि वाला होता है? ए सन्यासी, बी ज्ञानी, सी स्थितप्रज्ञ, डी भक्त। सी स्थितप्रज्ञ। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण स्थितप्रज्ञ के व्यवहार का वर्णन कैसे करते हैं? ए सदैव बोलता है, बी निरंतर संदेह करता है, सी इच्छाओं से मुक्त रहता है, डी कोई कर्म नहीं करता,
सी इच्छाओं से मुक्त रहता है। भगवद गीता अध्याय 2। 12 जो व्यक्ति इच्छाओं के अधीन होता है उसके साथ क्या होता है? ए वह ज्ञानी बनता है। बी वह शांति प्राप्त करता है। सी वह विवेक खो देता है। डी वह आत्मबोध प्राप्त करता है। सी वह विवेक खो देता है। भगवद गीता अध्याय 2। 13 कृष्ण इंद्रियों द्वारा नियंत्रित मन की तुलना किससे करते हैं? ए जंगल की आग। बी स्थिर ज्वाला। सी तूफान में नाव। डी शांत झील। सी तूफान में नाव। भगवद गीता अध्याय 2। 14 कृष्ण के अनुसार कौन शांति प्राप्त करता है? ए जो सभी इच्छाएं पूरी कर ले। बी जो सभी इच्छाओं का त्याग कर दे। सी जो शत्रुओं को जीत ले। डी जो केवल एकांत में ध्यान करता है। डी जो सभी इच्छाओं का त्याग कर दे। भगवद गीता अध्याय 2। 15 कृष्ण के अनुसार अध्याय 2 में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? ए युद्ध में विजय। बी धन का संग्रह। सी जन्म और मृत्यु से मुक्ति। डी दूसरों में लोकप्रियता। सी जन्म और मृत्यु से मुक्ति। भगवद गीता अध्याय 2। 16 सांख्य योग में कर्म और ज्ञान के बीच क्या संबंध है? ए वे असंबंधित हैं। बी कर्म श्रेष्ठ है। सी ज्ञान श्रेष्ठ है। डी दोनों का संतुलन आवश्यक है। डी दोनों का संतुलन आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 2। 17 कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति किसके लिए शोक नहीं करता? ए शत्रु और मित्र। बी जीवित और मृत। सी धनी और गरीब। डी कर्म और अकर्म। बी जीवित और मृत। भगवद गीता अध्याय 2। 18 अध्याय 2 के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? ए शक्ति की कमी। बी आसक्ति और इच्छा। सी गरीबी। डी दुर्भाग्य। बी आसक्ति और इच्छा। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण के अनुसार निष्क्रियता से बेहतर क्या है? ए अज्ञानता। बी ध्यान। सी अनासक्त कर्म। डी भावनात्मक अभिव्यक्ति। सी अनासक्त कर्म। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण आत्मा का वर्णन कैसे करते हैं? ए नाजुक। बी सूर्य की एक किरण। सी न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है। डी पूर्व कर्मों से निर्मित। सी न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है। भगवद गीता अध्याय 2। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है उसका क्या परिणाम होता है? ए उसकी व्यक्तित्व नष्ट हो जाती है। बी वह उदासीन हो जाता है। सी वह परम शांति प्राप्त करता है। डी वह भ्रमित हो जाता है। सी वह परम शांति प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 2। इंद्रिय विषयों से आरंभ होकर क्रमिक रूप से विनाश की ओर क्या मार्ग है?
ए सुख शांति मुक्ति, बी संपर्क वैराग्य मृत्यु, सी आसक्ति इच्छा क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश विनाश, डी चिंतन योजना सफलता अहंकार। सी आसक्ति इच्छा क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश विनाश। भगवद गीता अध्याय 2। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? ए भावनाओं से पराजित, बी वस्तुओं से आसक्त, सी सुख दुख में सम रहता है, डी पुरस्कारों का इच्छुक। सी सुख दुख में सम रहता है। भगवद गीता अध्याय 2। कृष्ण कर्म के फल के प्रति कैसी भावना की सिफारिश करते हैं? ए सर्वोत्तम परिणाम की अपेक्षा रखो, बी पुरस्कार के लिए कार्य करो, सी फल का त्याग करो, डी सभी परिणामों का उत्सव मनाओ। सी फल का त्याग करो। भगवद गीता अध्याय 2। अध्याय 2 में कृष्ण का उपदेश किस मार्ग की नींव है? ए भक्ति योग, बी कर्म योग, सी राज योग, डी मंत्र योग। बी कर्म योग। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल @गीताज्ञानम KP को सब्सक्राइब करें और भगवद गीता के ज्ञान से जुड़े रहें। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।